हिंद साथियों। जी हाँ साथियों, आप साथियों ने भाई एक और जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ कि बहुत से साथी हैं जो बार बार मैसेज भी आ रहे थे कि सर जो नई भर्तियाँ निकाली गई हैं इनका प्रोसेस का बारे में बताइए, वह किस प्रकार से हमें जो प्रोसेस फॉलो करना है। कई साथियों की फीस जो नोट पेड दिखा रही है, कईयाँ का जो कुछ ऑप्शन आए हैं उनको आपको टच नहीं करना है, तो किस प्रकार से स्टेप टू स्टेप आप साथियों को जो है सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप साथियों को ले चलते हैं कि जॉब एडवर्टाइज के बटन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप साथियों को क्या कर लेना है कि जितनी भी भर्तियां निकाल रखी हैं, सबसे पहले आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी है उस क्वालिफिकेशन को जो अच्छे से चेक कर लेना साथियों। वह क्वालिफिकेशन के अंदर जो है क्या मांग रखा है। आप साथी अगर आपके पास में नहीं है तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क लोगे तो आपके जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आओगा, आपका मान लो कि शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ गया और आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप साथियों को शॉर्ट लिस्ट ऑफर लेटर के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाओगी। और फिर आप साथियों की अगर कोई दूसरी पोस्ट में भी अगर शॉर्ट लिस्ट होना है तो आप साथी वो मौका खो दोगे। तो इसीलिए आप साथियों को उसी भर्ती के अंदर फॉर्म फिलअप करना है जिस भर्ती के लिए आप साथी प्रॉपर पूरी तरीके से एलिजिबल हो। और किसी न किसी भर्ती का आपके पास में अगर एक्सप्रेस है तो और भी अच्छी बात है साथियों, ठीक है भाई। तो ये आप साथी थी सबसे पहले आपने दिखाया था भाई कि काफ़ी सारे साथी जो हैं एलडीसी कॉमर्स ग्रेजुएशन का जो है फार्म भर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप साथियों के पास में जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स से 50% या कोई भी भर्ती से आप जिस प्रकार भी फार्म भरोगे तो सारे स्टेप इसी प्रकार से फॉलो होंगे जैसे हम आपको बतावांगे। तो इस प्रकार से देख लीजिए, इसके अंदर आपको जो है भाई 10वीं स्टैंडर्ड से होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत एक होना चाहिए आपके पास में, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, किसी भी यानी कि संस्थान से आपके पास में हो तो एलिजिबल माना जाओगा। दूसरी आपके जो है स्पीड, जो टाइपिंग की स्पीड है वो आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए वह 30% की। इंग्लिश मांग रखी इन्होंने, हिंदी की नहीं मांग रखी है, इंग्लिश में 30% की स्पीड होनी चाहिए साथियों। और जो बैचलर डिग्री कॉमर्स आपकी 50% जर्नल वाला और 45% अगर एससी का है तो उसकी होनी चाहिए, और हरियाणा का डोमिसाइल साथी इसके अंदर अप्लाई कर पाओगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी फैमिली आईडी नंबर मांगेगा और फिर डिस्प्ले मेंबर करना आपने। इस प्रकार से जिस भी साथी का फार्म भरो हो उसको क्लिक कर लेना है, उसके फ़ोन के ऊपर ओटीपी जाओगा, फिर आपके सामने जो है पहला स्टेप ओपन हो जाएगा साथियों। प्रकार से आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपके परिवार पहचान पत्र की सारी डिटेल आ जाएगी और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कन्फर्म, उसमें आपको कन्फर्म कर लेना है और दोबारा से फिर जो है आपको लॉगिन कर लेना है, या फिर आपके जो स्टेप है वो आगे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो सेकंड स्टेप आपका आज है, तो यहाँ पे जो है आप साथी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेना। सारी क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं है, +2 है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सारी अपनी यहाँ पे लगा देनी है। कुछ साथी ये कह रहे थे कि कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा तो हमें कैसे लगावा, तो आप जो है जो NSQ का सर्टिफिकेट दे रखा ना, यहाँ पे आप साथी जो है अपने जो मिलता जुलता है वही डिप्लोमा आप यहाँ पे जो है अपना अटैच कर देना साथियों, ठीक है। जो बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पर आपका जो भी डिप्लोमा हो चेक कर लिया जाएगा, उसमें आप साथी प्रॉब्लम नहीं आओगी। तीसरा स्टेप आप साथियों आज है, आपके पास में अगर कोई यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है या EWS का कोई सर्टिफिकेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर फ्रीडम फाइटर है, इनमें से कोई भी आपके पास में है तो आपको अटैच कर देना है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आपके जो भी यानी कि परिवार में नौकरी है या नहीं है, आपके पिताजी की कोई डेड हो गई हो तो मैं लगा सकता है, इसमें यस नो के ऑप्शन आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये भी करके फिलअप करके सेव एज के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आप साथियों का नेक्स्ट स्टेप है भाई फोर्थ स्टेप है, यहाँ पे आप साथियों को अपनी जो प्रेफरेंस चूज कर लेनी है। भाई आप जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी करना चाहो हो, लेकिन इसके लिए कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। इसके अंदर स्पेशल जो है बात लिख रखी है वह इसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। अगर कहीं दूर आपका स्टेशन जो अलॉट कर दिया जावा है और शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ जाए है, ये सिर्फ आपकी प्रेफरेंस इसलिए भरवाई जावा है ताकि साथियों को बाद में दिक्कत ना आवे। तो इस प्रकार से अपने डिस्ट्रिक्ट जो है चूज कर लेने हैं। उसके बाद में आगे जब तक आपके पास में एक्सप्रेस है लोग तो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप साथियों को यहाँ पे एक बार यस कर देना है और उसके बाद में फिर यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपका जो है फाइनल सबमिट यहाँ से फार्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे आपने अपना फार्म फाइनल सबमिट कराया तो इस प्रकार से आपके सामने जो है आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप साथियों को जो है अपना नाम वगैरह, अपना मोबाइल नंबर है, आपकी सेलेक्ट कंट्री है और आपका जो भी यानी कि स्टेट है, सिटी है और आपकी मेल आईडी है खुद की, यहाँ पे आपको अपनी अपनी चीज़ें डाल लेनी है।
उसके बाद में आप साथी जो है नेट बैंकिंग से ही पैसे कटवा सकते हो। जिस साथी के पास में नेट बैंकिंग नहीं है तो उसको सीएससी सेंटर पर चले जाना, वहाँ पे आप साथी की फ़ीस जो काट के दे देगा। 254 रुपये 88 पैसे आपकी फ़ीस लगेगी कि मैं 20-30 रुपये जो फालतू लेगा तो वो अपना चार्ज जैसे लेगा। तो इस प्रकार से आप साथियों को जो हमें एक पेमेंट कर देना है। ये बहुत से साथी कह रहे थे कि सर हमारी पेमेंट हो चुकी है तो अब हम क्या करा, हमारी जो है नोट पेड शो कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपकी भी जो फीस है वो नोट पेड शो कर रहा है साथियों, तो आप साथियों को क्या कर देना है कि यहाँ पे जो ऊपर जो ग्रीवेंस का ऑप्शन डाल रखा है साथियों, ये वाला, यहाँ पे आप साथियों को जो है अपना पोर्टल ओपन करना है। आपके मोबाइल नंबर से ओपन हो जाएगा और जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये वाला यहाँ पे शो करेगा। जो ग्रीवेंस आप साथी लगाओगे इसके अंदर जो है फीस की प्रॉब्लम की दिक्कत का एक अलग से कॉलम बना रखा है, उसको आपको क्लिक करके उसके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, मेरा नाम ये था और इस प्रकार से मैं जो इस चीज़ का फार्म भर रहा था और इस फार्म के अंदर जो है मेरे को जो फीस है वो नोट पेड शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप साथी जैसे इसके ऊपर ग्रीवेंस लगाओगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और रेफरेंस नंबर आप साथियों को जो है इस नंबर के ऊपर जो है कॉल करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देना कि मैंने इस प्रकार से फार्म भरा था, एलडीसी का भरा था, टैक्स इंस्पेक्टर का भरा था और जो और भी नई भर्तियाँ निकल रही हैं भाई सफाई कर्मचारी का भरा था, जो भी जिस भी भर्ती के अंदर फार्म भरा था तो यहाँ पे आप साथियों को जो उसकी रेफरेंस दे देनी है, वो जो है आपकी फ़ीस को यहाँ पे पेड करवा देंगे। उसके बाद में आप साथियों को चेक स्टेटस है वो चेक कर लेना है। यहाँ पे चेक स्टेटस के ऊपर जैसे आप साथी क्लिक करोगे तो आप साथियों जो सारी डिटेल आपके कितने नंबर बने हैं वही इस प्रकार से शो कर देगा। तो इस प्रकार से देखो स्कोर है वो इस प्रकार से जो है चेक कर पाओगे। अब ये देख लीजिए साथी का जो बन रहा है अब 125 नंबर बन रहे हैं। अब ये दूसरे साथी के देख लीजिए इसके जो है 120 नंबर बन रहे हैं। तो अभी आप साथियों को बता देते हैं भाई जिस भी साथी का स्कोर जो है अगर 100 है और 100 से 115 के बीच में है, 100 से और 115 के बीच में है तो उस साथी की जो जॉब लगने की है भाई वो है आप साथी की 97% चांस है। जिस साथी के 100 से लेके 115 नंबर का स्कोर है तो उस साथी की जो जॉब लगने के चांस हैं वो 97% है भाई। उस साथी की जॉब के 97% है। जिस साथी के 115 से लेके और 125 के बीच में हैं तो उस साथी के जो चांस हैं वो 99% चांस हैं शॉर्ट लिस्ट मैसेज के साथियों। और उसके बाद में 125 से लेके जितने भी साथी और ऊपर हैं उन साथियों की जॉब के जो है पूरे चांस हैं फ्री लगने के और शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने के। तो इस प्रकार से जो है 3 का हैं साथियों जो टेंटेटिव स्कोर हैं। अगर इनके अंदर आप साथी एलिजिबल हो, अगर आपका इस प्रकार से स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। 100 से नीचे वाला साथी को थोड़े से कम चांस है भाई क्योंकि 97 से जो है नीचे आ जावा है। तो इस प्रकार से आप साथियों का जो स्कोर क्राइटेरिया रहने वाला है। और उससे आगे आप साथियों को बता दें बस जिस भी साथी का अगर यहाँ पे शो कर रहा है कि फाइनल सबमिट जो है पेंडिंग है तो इस प्रकार से आप साथियों को अपना फार्म जो फाइनल सबमिट कर लेना है, नहीं तो आपका फार्म जो फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज़ और आप साथियों ने बताया दिया कि आप जिस प्रकार से अपना चेक स्टेटस करोगे तो यहाँ पे एक और कॉलम आप साथियों को शो करेगा जनरेट रिक्वेस्ट का। ये वाला ऑप्शन के ऊपर कोई भी साथी क्लिक नहीं करेगा जिस साथी का फार्म जो है फाइनल सबमिट हो चुका हो। अगर आपने इसके ऊपर भूल के भी क्लिक कर दिया तो आपने जो सारा फार्म भरा है ये दोबारा तो ओपन हो जाएगा साथियों। पर जिस साथी का यहाँ पे फार्म जो है चेक स्टेटस के ऊपर फाइनल सबमिट हो गया है और उसका स्कोर भी चेक हो रहा है और उसकी जो फीस वगैरह वो पेड हो चुकी है तो उस साथी ने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। जिस साथी का फार्म में कोई प्रॉब्लम होगी है, कोई डिग्री गलत लगी है या कोई चीज़ थी यस करनी थी नो होगी है, नो करनी थी यस होगी है, तो उस केस में आप साथी जो है जनरेट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर सको हो, आपका फार्म दोबारा तो ओपन हो जाएगा सारा, फिर आप साथी अपने फार्म के अंदर चेंजेस कर सको हो। तो इसीलिए जिस साथी का फार्म फाइनल सबमिट हो गया फीस फास ओके कटकी है तो वो इसके ऊपर क्लिक ना करियो। तो इस प्रकार से और जिस साथी का अपना फार्म जो है फाइनल सबमिट हो चुका है और जिस साथी की फ़ीस वगैरह यहाँ पे जो है पेड हो चुकी है तो उस साथी को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास में सेफ रख लेना है।
चाहे 3-4 स्क्रीनशॉट ले लियो, ताकि आगे आप साथ न कोई प्रॉब्लम ना आवे और यो स्क्रीनशॉट कटे ना, क्योंकि लास्ट लगा आप साथ यदि काम आओगा। जैसे आपकी कोई भी जॉब वगैरह शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, तब आप साथ इसके ऊपर ग्रेवेंस वगैरह लगा सको हो और पूछ सको हो, अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो इसलिए आप साथी जो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। और उससे आगे मैं आप साथ ने एक चीज़ और दिखाई दूंगा कि मुख्यमंत्री साहब के द्वारा जो है एक नया मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। बहुत से साथियों के पास में मैसेज आ चुका होगा, जिस साथी की इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो लगभग साथियों के पास में मैसेज पहुंचाया गया है। और जिस साथी ने जो रोजगार मेले लगे थे उसके अंदर अपना वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया था, तो उन साथियों के पास में तो आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जो है रोजगार मेले को लेके इस प्रकार से जो संवाद करने वाले आज शाम को 5 बजे और अपने चैनल के ऊपर आप साथियों को पूरा संवाद जो है देखने को मिलेगा। जैसे 5 बजे मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो इस प्रकार से आप साथियों के पास में मैसेज आ चुका होगा। और इस मैसेज का यही मतलब है कि मुख्यमंत्री साहब जो संवाद करने वाले हैं, आप साथियों को भी जुड़ के अपना जो इस नंबर के ऊपर है कॉल आओगी उसमें यानी कि जुड़ जाना है और बात करेंगे मुख्यमंत्री साहब बहुत से कैंडिडेट से और पूछेंगे बाबा रोजगार मेला में क्या रहा, आपको कुछ मिला नहीं मिला, सरकार की ये योजनाएं हैं, सारी चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यही ताज़ा जानकारी आप साथियों ने लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।